हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप इसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि द बेंडिंग ऑफ अ लाइट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, दो लेयर के बीच में, यानी कि रेयर और डेंसर। देखो, द बैंडिंग ऑफ लाइट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम रेयर टू डेंसर एंड डेंसर टू रेयर। तो ये सिंपल डेफिनेशन है। आप अगर मान लो पूछ लिया जाता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को। ठीक है, एंड ऑल्सो द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम. Refracting medium is like air are not the stationary, and the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates also. Okay, so now we let us example twinkling of star. Let us take an example, twinkling of a star. Twinkling of stars. सो देखिए, अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, अब जो स्टार होते हैं वो कैसे ट्विंकल करते हैं? तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही वो क्या करते हैं, चमकते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, देखो, जब स्टार की जो लाइट होती है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। ऊपर ये अर्थ है, ये अर्थ का क्या है, सरफेस है, इससे ऊपर स्टार है। लेट अस सपोज दैट स्टार है, तो स्टार की जो लाइट होगी वो इस एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी। तो जैसे ही इसकी जो लाइट है वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी, रिफ्रैक्शन होगा उसका। तो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि इस सरफेस से पहुँचने से पहले क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। फिर उसके बाद when it reaches the earth, and the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index, and since the atmosphere bends starlight towards the normal, तो किसकी तरफ बैंड हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ। ये ऐसे आ रही है, ये जैसे हमारा नॉर्मल है, तो ये जो स्टार लाइट आएगी वो किसकी तरफ बैंड हो जाएगी, इस नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि स्टार की पोजीशन ये है, लेकिन जब ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी तो कुछ इस तरीके का ये स्टार हमें यहाँ दिखाई देगा। एक्चुअल पोजीशन ये होगी, लेकिन अपेरेंट पोजीशन हमें क्या, कहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, अपेरेंट पोजीशन स्टार की क्या होगी, अलग होगी उसकी एक्चुअल पोजीशन से। तो हमें क्या दिखाई देता है कि स्टार जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है उसकी एक्चुअल पोजीशन से। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, ये स्टार की लाइट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यहाँ पे एंटर करेगी, ये नॉर्मल बना दिया। ये जो लाइट जा रही है ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। तो जब बैंड हो जाएगी तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये बनेगा। तो ये जो स्टार है ये क्या है, इस स्टार की अपेरेंट पोजीशन है और ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है। इसलिए हमें जो स्टार्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं, कि जो स्टार है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। ठीक है, इसी के कारण हमें जो स्टार है उसकी पोजीशन अलग दिखाई देती है। जब हम हॉरिजन के पास देखते हैं तब हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देता है। अब ये जो अपेरेंट पोजीशन है स्टार की, ये इसकी एक्चुअल है। जो एक्चुअल में स्टार तो एक्चुअल में यहीं पे ही है ना, लेकिन ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ये यहाँ पर दिखाई देगा हमें। ठीक है, अब ये इसकी क्या हो गई, अपेरेंट पोजीशन हो गई। अब ये जो अपेरेंट पोजीशन है स्टार की, स्टेशनरी नहीं रही, मतलब स्टेशनरी नहीं रहेगी, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, जैसे अर्थ एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई भी फिजिकल कंडीशंस क्या नहीं रहती, स्टेशनरी नहीं रहती है। जैसे ये अर्थ की एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये, तो इसमें जो भी फिजिकल कंडीशंस होंगी उस केस में ये क्या नहीं रहेगा, स्टेशनरी नहीं रहेगा। ठीक है, अब ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं। As the path of rays of a light coming from the star goes on varying slightly, and the apparent position of the star fluctuates, and then amount of the light of the entering the eye flickers.
वजह से हमें क्या लगता है कि कुछ स्टार्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं और कुछ स्टार्स जो होते हैं वो बहुत ही कम चमकते हैं। उनकी अपेरेंट पोजीशन की वजह से ही ऐसा होता है, क्योंकि स्टार क्या करते हैं वहाँ पर फ्लक्चुएट करते हैं अपनी पोजीशन पे, और जो उस स्टार की लाइट है, लाइट की जो अमाउंट है वो हमारी आई में क्या करती है, एंटर कर जाती है। ठीक है, इसी वजह से जो स्टार्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं और कुछ कम दिखाई देते हैं ड्यू टू द ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट। ट्विंकलिंग इफ़ेक्ट की वजह से ही कुछ ज़्यादा अच्छे दिखाई देते हैं, कुछ कम अच्छे से दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, यानी वो अर्थ से बहुत ही ज़्यादा क्लोज होते हैं प्लैनेट्स। इसी वजह से प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। अगर हम प्लैनेट को मान ले, प्लैनेट को कैसे कंसीडर करेंगे हम, कि वो क्या है, वो एक पॉइंट साइज सोर्स है लाइट का, बहुत ही अमाउंट आप उसे मान सकते हो। लेट अस सपोज कि आप इसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि कलेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट। पॉइंट साइज होता है इनका, ठीक है। और जो टोटल क्या होगी इसकी, टोटल वेरिएशन जो होगा अमाउंट का, लाइट के अमाउंट का, जो हमारी आई में एंटर करेगा फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट टू 0, एंड दैट्स वाई नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। क्या होगा फिर, ट्विंकलिंग इफेक्ट इसे ही बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, अब देखो, अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया कि अपेरेंट पोजीशन इसकी ये है और एक्चुअल पोजीशन इसकी ये है। प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, इसी वजह से वो नहीं करते हैं। तो ये सारी जितने भी चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स डिस्कस किया है यहाँ पर, क्लियर है। जो अपेरेंट स्टार की पोजीशन होती है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होती है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की सिंपल डेफिनेशन, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार और व्हाई डोंट प्लैनेट ट्विंकल, ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर देखने को मिले। ठीक है, और बाकी तो ये इतना ही था। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस सनराइज़ और डिलेड सनसेट के बारे में, एडवांस सनराइज़ और डिलेड सनसेट के बारे में, कि सूरज जो होता है वो पहले ही क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, लेकिन सनसेट क्या होता है, जब सूरज डूबने का होता है तो वो बहुत ही धीरे धीरे करके लेट डूबता है। तो हम इसके बारे में समझेंगे, ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में करेंगे सनराइज़ और सनसेट के बारे में। तब तक जुड़े रहिए, बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।